नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ स्पेसिफिक एंगल। तो हमने कंस्ट्रक्शन जो करा था, कंस्ट्रक्शन में क्या सीखे थे, एंगल बनाना 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये सब एंगल हमने बनाए थे। तो उन्हीं एंगल पर हम उसकी वैल्यू पता करेंगे। तो दो तरीके होते हैं, एक तो उसकी वैल्यू याद कर लेते हैं, फिर उसकी भी हम ट्रिक सीखेंगे कि उनको याद कैसे रखें, उनको याद हम कैसे रखें, और एक और बाद में वो समझेंगे कि ये वैल्यू आ कैसे रही है। तो मेन हमको जो चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो पहले हम वो वैल्यू लिख लेते हैं, फिर तुमको बता दूंगा वैल्यू आ कैसे रही है ना। तो हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, एंगल हमने सीखे थे। 30 डिग्री बनाया था, 45 बनाया था, 60 बनाया था, 90 था, 0 भी होगा। कुछ भी एंगल नहीं बना, मतलब लाइन कर दी तो कौन सा एंगल रहेगा, 0 एंगल रहेगा, है ना। तो इन सभी पे हमको वैल्यू पता करना है। तो ये हमारे क्या होगा, एंगल होगा। ये हमारे क्या हुए, एंगल्स हुए ना। थोड़ी सी लाइन आगे पीछे हुई, चलता है, चलो तो है ना एंगल। अब ये तो इधर हमने क्या लिखे, अपने एंगल लिखे, और यहाँ लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखने के लिए मैंने एक लाइन छोड़ दी पहले। तो साइन, एंगल को हम क्या सिंबल दे रहे हैं, थीटा। तो साइन थीटा मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, साइन 0 की, इधर साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। फिर आएगी कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर साइन कॉस टेन, फिर कोट कर लो, फिर सेक, फिर कोसेक। अब इसका ऑर्डर जो मर्जी तुम्हारी, वो मर्जी ऑर्डर है ना, ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। शायद ये वाला पोर्शन ज़्यादा नीचे हो गया है, तो थोड़ा सा ऊपर लिख लेंगे हम इसे। अब इसको याद कैसे करें, है ना, बहुत सारी वैल्यू, इतनी सारी वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं। तो नंबरिंग तो कर सकते हैं हम, 1 2 3, 0 1 2 3 4 करी हमने। टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 4 वैल्यू थी। सबको 4 से हमने डिवाइड कर दिया, सबको हमने कैसे डिवाइड कर दिया, 4 से हमने डिवाइड करा। फिर सबके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। सबके ऊपर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। तो अब जो पहली वैल्यू आ रही है, हम बस वो लिख रहे हैं, पहली वाली वैल्यू। 0 को किसी भी चीज़ से हम डिवाइड करें तो क्या आता है, 0 आता है। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाना हमको, साइन सभी पॉजिटिव है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का रूट क्या रहता है, 1 ही रहता है। नीचे कितना का रूट 2 आ गया। ये कितना हुआ, रूट 3, और रूट 4 कितना हुआ, 2। 4 से 4 कैंसिल हुआ, कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन की वैल्यू। सिर्फ हमको एक वैल्यू, बाकी सब उसी से हमको याद हो जाएंगी। हमने क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बोले। तो ये था साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इतनी वैल्यू थी। तो उसी से सब निकालेंगे, पहले साइन के। अब इसी का अपोजिट चालू कर देंगे, कहाँ पे खत्म हो रहा, 1 पे, तो ये कहाँ से चालू कर रहा, 1 से। फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर क्या है, 0 आ गया। फिर क्या आ गया, 0। अब हमें पता है P, साइन अपॉन कॉस को हम डिवाइड करते हैं। साइन को किससे डिवाइड करते हैं, कॉस से डिवाइड करते हैं, क्या आता है, 10। कैसे आएगा, कैसा है 10, ये P/H, ये B/H, एच से एच क्या होगा, कैंसिल, तो P/, क्या बचा, B बचा। तो P/B, P/B क्या होता है, P/B होता है हमारा कॉट 10। तो 10 क्या है, 0 को किसी चीज से डिवाइड करने कितना आता है, 0। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बचा 1/√3। दोनों सेम है, तो कितना है, 1। ये कितना आया, √3। और किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करें तो क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है। ये 3 हुआ। अब ये जब 3 पता चल गए हमको, तो उसी के अपोजिट कॉट क्या होगा, 10 का उल्टा है, B/P होगा। तो 0 के डिवाइड में गया, तो कोट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी वैल्यू को रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। तो ये आएगी नॉट डिफाइंड। 0 कभी भी डिवाइड में चला गया तो क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। नीचे वाला √3 कहाँ गया, ऊपर 1, 1/√3 और 0 है ना, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। फिर सेक क्या हुआ, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का उल्टा कर देते हैं। 1 का रेसिप्रोकल कितना रहा, 1, 2/√3, √2, 2, और 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, नॉट डिफाइन। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। कोसेक किसका होता है, साइन का। तो ये नॉट डिफाइन, 2,
√2, 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1। तो हमको सिर्फ क्या करना है, एक ये लाइन हम याद कर लेते हैं तो सभी हो जाते हैं। और उससे अच्छा एक और वैल्यू यदि याद कर लें हम सभी की, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो इसी का रेसिप्रोकल यहाँ से चेंज करा 2, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, ये वाली वैल्यू आई। कभी भी 0 कहाँ आ रहा है, डिवाइड में आ रहा किसी भी चीज़ के, तो वो क्या आती है, नो एंड लिखा मतलब नॉट डिफाइंड। मतलब क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। फिर कोड क्या हुआ, 10 का उल्टा तो नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। अब जब हम क्या कर रहे हैं सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का उल्टा करा तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देते तो 1/1 1 ही रहेगा। √3/2 तो 2/√3, 1/√2 तो √2, 1/2 है तो 2। अब 0/1 है तो इसे 1/0 कर देंगे तो ये क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। इसलिए नॉट डिफाइन आया, वैसे क्या आया, कोसेक आया। अब ये तो हो गई हमारी वैल्यू, ये आती कैसे, ओरिजिनली ये वैल्यू कैसे आती, तो पहले हम वो समझते हैं। ये सब चीज किसके बारे में बात करें हम, राइट ट्रायंगल के बारे में बात करें, सभी एंगल। तो पहले बात करें हम किसके, 45 डिग्री की। तो कोई एंगल है जिसके दोनों एंगल कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। क्योंकि हमको कितना चाहिए, 45 चाहिए। तो एक राइट ट्रायंगल में ये वैल्यू 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। अब हमें इसको दे दिया हमने ए, बी और सी दे दिया। अब इन दोनों बीच का डिस्टेंस मालूम है क्या, नहीं मालूम, इससे हमने क्या लिख दिया x। तो ये भी कितना आएगा x। पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, तो p² + b² इक्वल टू क्या होता है, h²। p की वैल्यू कितनी, x, तो x² + x² इक्वल टू h²। तो 2x² इक्वल टू h² आ गया। तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आया, √2, x² से हट गया तो h इक्वल टू कितना आ गया, √2x आ गया। तो ये कितना आया, √2x, नहीं x √2 आया, कितना है x√। अब तीनों साइड जब हमको पता है तो एंगल की बात करें हम, एंगल कौन सा, 45 डिग्री है ना। तो साइन 45, साइन होता p/h। 45 के सामने कितना, p कितना x और h कितना है, x/√2। तो कितना आ गया 1/2 होगा। कोस 45 डिग्री b/h, तो b कितना है x, ये कितना है x/√2, कितना आ गया 1/√2। tan 45 p/b, p कितना है x, b भी कितना है x, तो कितना आ गया 1 आ गया। इसी बाकी सब आएंगे। तो ये हमारी sin 45, cos 45, tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, 1/√2 और 1। ये सभी एंगल, सभी राइट ट्रायंगल एक जैसे क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ट्रायंगल कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, उसका एंगल यदि 45 दिया है तो साइन की वैल्यू 45 पे हमेशा 1/√2 रही है। हमको किसी चीज से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ क्या लिखा है, साइन 45 लिखा है तो हमको कुछ भी नहीं देखना, वैल्यू कितनी लिखना, 1/√2। cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये पूरी टेबल हमको याद करना है। ये कैसे आ रही है मैं ये बता रहा हूँ, तो अभी किसका बता दिया, 45 का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 30 और 60 का। तो वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिएगा आप लोग। अब हमको पता करना 30 और 60 की। तो 60 कौन से ट्रायंगल में होता है, किसी भी ट्रायंगल में हो सकता है 60। तो सभी एंगल 60 किस ट्रायंगल में होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया, लेट ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हमने जिसके सभी एंगल 60 डिग्री है। अब हम तो बात कर रहे थे 90 वाले डिग्री, तो इस पे क्या बना दी हमने, परपेंडिकुलर बना दी। तो ये 90 डिग्री हुआ, ये कितना होगा 90, इधर वाला भी कितना हुआ 90। तो 60 90, तो ये बचा हुआ कितना हुआ 30। जिसको A B C और D। तो इसको चाहो तो रहने दो, मत लिखो, बस चलो समझने के लिए लिख लेते हैं। अब हमको 60 और 30 पता करना है। तो हम x लेंगे तो आधा करेंगे x/2, उसमें कन्फ्यूजन होगा। तो हम पूरे को कितना लेते हैं, डबल ले लेते हैं। कितना ले लिया, 2x ले लिया। ये भी कितनी हो गई 2x हो गई। ये वाली साइड भी कितनी हो गई 2x हो गई। अब जब राइट ट्रायंगल, तो हमको सभी साइड पता होनी चाहिए। तो एक राइट ट्रायंगल में, किसमें, ये वाले राइट ट्रायंगल। तो हम इस राइट ट्रायंगल को साइड में बना लेते हैं। कौन से वाले ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल को हम इधर बना रहे हैं।
ये हमने लिखा b 60 30 a 2x x 2x था तो आधा कितना होगा x होगा। तो ये कितना होगा, तो वापस पाइथागोरस थ्योरम से ना, हाइपोटेन्स कितनी है, हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्स कितना है 2x का स्क्वायर, x p किसका है हमको पता करना है, p तो 60 डिग्री की बात करते हैं, और ये x स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो p इक्वल टू 3x स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू, तो p इक्वल टू कितना है √3x, p इक्वल टू √3x है। b इक्वल टू कितना है, ये वाला b नहीं, साइड b है ना, तो इसे क्या लिख दिया अपन √3x। अब हम देखेंगे कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस। तो देखते हैं हम किसका, साइन 60 के लिए बात करें, किसके लिए, साइन 60 के लिए। तो साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्रायंगल में 60 के सामने परपेंडिकुलर कितनी हुई √3x, हाइपोटेन्यूस कितनी है 2x, x x कट गया √3x। मतलब साइन 60 है तो ट्रायंगल कितना ही बड़ा हो उसकी वैल्यू √3/2 होगी। ये लिखी थी हमने √3/2। cos 60 की देखते हैं हम, cos 60, तो cos 60 है तो बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूस कितनी है 2x, 1/x 1/2 ही लिखिए। tan 60 की वैल्यू, tan 60 होता है कितना रूट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x x कट गया √3, कितना लिखा √3। अब ये आई वैसे किसकी होगी 60 की लिखे, अपन 30 की लिखे। अब हमने लिखा, क्या लिखा, साइन 30, साइन 30, तो 30 के सामने आते हैं तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर आएगा, ये बेस आएगा, और ये क्या हाइपोटेन्यूस तो चेंज होता ही नहीं है। तो ये कितना हुआ x अपॉन 2x, x x कट गया 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। cos 30 की वैल्यू कितना है √3x, और ये कितना है 2x, x x कट गया √3/2। tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या आ गया। तो सर बोलो सर तीनों निकाल रहे, बाकी तीन क्यों निकाले, तुम भी तो कुछ करोगे ना, सब में ही कर दो। अब अभी एंगल कौन से बचे हैं 0 और 90, तो उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है 0 डिग्री। तो देखो एक राइट एंगल है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस एंगल की हम बात करते हैं। ये एंगल 0 डिग्री कब होगा, ये एंगल 0 डिग्री कब होगा, जब जो हमारी ये लाइन है, अपन इसे दूसरे कलर से करते हैं, ये वाली लाइन इसी के ऊपर आ जाएगी तो 0 डिग्री, मतलब ये लाइन उसमें है ही नहीं, मतलब परपेंडिकुलर जो है वो कितना है, p इक्वल टू कितना है 0, हाइपोटेनियस कुछ भी हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0, परपेंडिकुलर कितना है 0 है ना, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई 0। तो जो साइन 0 की वैल्यू, तो अब cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू, अब देखो ये हो गया बेस और यही क्या हुआ हमारा हाइपोटेनियस, इसको मैंने लिख लिया था x, तो ये भी जो भी वैल्यू होगी तो b इक्वल टू क्या होगा h होगा, तो b और h होता है तो b इक्वल टू h होगा, तो b अपॉन b, मतलब कैंसिल हो गए, तो कितना आया 1। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। tan 0 डिग्री, अब tan क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 0, बेस कितना है b है, तो ये भी क्या रहेगा 0, ऐसे होगा 0। अब 90 की बात करते हैं हम, तो 90 देखो ये ट्रायंगल है ना, तो इसमें ये हमारी क्या है, ये हमारी थी हाइपोटेन्यूस है ना, यहाँ पे कितना डिग्री जो भी एंगल था, ये यदि 90 डिग्री कब होगा, जब बिल्कुल सीधा हो जाएगा ना, मतलब एक लाइन बन रही है, ये परपेंडिकुलर है, इसी के ऊपर यदि क्या जाती है हमारी हाइपोटेन्यूस आ जाती है शिफ्ट हो के, तो ये एंगल कितनी डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। अब इसमें बेस इक्वल टू कितना होगा 0, p इक्वल टू कितना होगा h, इधर क्या हुआ था b इक्वल टू h हो गया था, b इक्वल टू h हुआ था। अब साइन परपेंडिकुलर मतलब p और हाइपोटेनियस h, तो p इक्वल टू h है, दोनों कैंसिल हो कितना आएगा 1 आएगा। cos 90, तो b की वैल्यू 0 है, h है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई।
अब 1090 तो P की वैल्यू तो P है, B कितना है 0, किसी की भी 0 डिवाइड में आता है नॉट डिफाइन। तो ऐसे ये सारी वैल्यू निकलती है। तो ये होगा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अब हम इस पे बेस्ड अगली एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।